नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। विधानसभा चुनाव की आहट जो है वो आ चुकी है। रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। आज तो शाम के अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पहुंचेंगे। खैर वो अभी पहुंचने में उनका समय है, लेकिन हम लोग एक ऐसा यहाँ तो शाम के पत्रकारों के साथ एक पैनल बिठा रखा है हम लोगों ने। जानकारियां हासिल करेंगे कि तो शाम के अंदर क्या रहने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। 2,20,000 के आसपास यहाँ मतदाता है, अपने मत का प्रयोग करेंगे। हमारे साथी हैं वीरेंद्र तंवर जी हैं, प्रवीण सागवान जी हैं, विष्णुदत्त शास्त्री जी हैं और इंद्रवेश दुहन जी हैं। ये सभी के सभी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और काफ़ी लंबे समय से तो शाम से भी जुड़े हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या स्थिति आने वाले समय के अंदर रहने वाली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। यहाँ किसको टिकट मिलने वाली है और साथ ही किस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि यहाँ लगातार किरण चौधरी जी जीतती आई हैं। अब वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चली गई हैं। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनकी बेटी श्रुति चौधरी का चुनाव लड़ने की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। भाई साहब, पहले मैं आपके पास यहाँ चाहूँगा, राघवन साहब, क्या कहेंगे, क्या स्थिति रहने वाली है? 2,20,000 के आसपास मतदाता है। श्रुति चौधरी जी किस लेवल पर खड़ी है, क्या मानते हैं आप? भाजपा से श्रुति चौधरी टिकट की दावेदार प्रबल दावेदार है। और उसके बाद में शशि परमार जी भी हैं, अनिल शर्मा जी भी हैं, ये टिकट के दावेदार हैं। क्या स्थिति आप मानते हो सागवान जी, अगर कांग्रेस की बात की जाए, हालांकि अब तक किरण चौधरी जी कांग्रेस में थी, अब कांग्रेस छोड़ करके वो बीजेपी में चलेगी, तो सेकंड लाइनर किसको मानते हैं आप यहाँ पर? तो शाम की अगर बात की जाए कांग्रेस से जी। कांग्रेस से तो देखो, बंसीलाल जी के पोते हैं हम अनिरुद्ध चौधरी, वो भी टिकट के दावेदार हैं। यहाँ से पूर्व सांसद जंगबीर सिंह हैं, उनके बेटे कमल प्रधान हैं। और संजीत ख्यालिया हैं, पूर्व कमिश्नर के बेटे हैं, वो भी यहीं से लोकल हैं, झांवरी से हैं। और चेयरमैन है अनीता मलिक, ये दावेदार हैं कांग्रेस से। मतलब पैनल मजबूत मानते हैं आप, कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी? हाँ, दोनों का पैनल मजबूत है। विष्णु जी, आपसे जानना चाहूँगा मैं, काफ़ी अरसे से आप भी यहाँ की पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या हालात लगते हैं आपको? क्योंकि किरण चौधरी जी काफ़ी वर्षों से यहाँ पर एमएलए रही हैं, मंत्री भी रही हैं, यहाँ के लोगों की आवाज़ बन करके भी उन्होंने विधानसभा में उठाई भी है। उनके बीजेपी में जाने से क्या तो शाम को फ़ायदा हुआ है, या क्या मानते हैं आप? अब की बार क्या है, जैसा कि पिछला चुनाव का हम यदि यहाँ जिक्र करें तो पिछले चुनाव में क्या था कि जैसे किरण चौधरी एक जो है मजबूत कैंडिडेट थी यहाँ पर कांग्रेस से, और भाजपा का कैंडिडेट स्टार्टिंग में तो जो है पिछले चुनाव में काफी जो है इतना मजबूत नहीं था, लेकिन जिस टाइम उन परिणाम आए, उसके चुनाव के जैसे परिणाम आए, तो उन परिणामों ने सभी को चौंकाया था, क्योंकि करीबन 55,000 के करीब शशि परमार जी ने जो है वोट हासिल किए थे यहाँ से। तो अब हालात जो है काफी बदले हैं इस चुनाव में। हालात इसलिए बदले हैं कि भाजपा के अंदर जो किरण चौधरी यहाँ की जो प्रमुख दावेदार थी, हर पिछले जो है काफी समय से जो है यहाँ तोशाम से विधायक रही हैं, वो भाजपा के अंदर आई हैं। और भाजपा का जो पैरासूट कैंडिडेट मान रहे थे पिछली बार जो है शशि परमार जी को, वो यहाँ आकर के और भाजपा की मतलब की नीतियों पे और भाजपा के कारण जो है 55,000 वोट उन्होंने हासिल किए थे। तो अब की बार दोनों चीज जो है मिल गई हैं, भाजपा पार्टी भी है और किरण चौधरी भी जो है जो यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि वो प्रभाव कांग्रेस का प्रभाव था जी या फिर शशि परमार जी का प्रभाव था, क्योंकि शशि परमार जी तो उस समय बीजेपी से लड़ रहे थे। जी तो क्या किरण चौधरी जी का विरोध था इतना कि शशि परमार जी को वोट मिल गए थे, या बीजेपी का वोट बैंक था जो शशि परमार जी इतने वोट लेकर के नहीं, उस आगे समय थे? क्या था, दोनों चीज थी। जैसे कि कोई भी सिटिंग एमएलए हो या रूलिंग पार्टी हो, कोई भी हो, उसका ऑटोमेटिकली 5, 10 या 20% विरोध तो ऑटोमेटिकली होता ही है हर चुनाव में जो है। तो वो दोनों तरफ से था। कुछ तो जो है कुछ सिटिंग एमएलए थी मैडम किरण चौधरी, तो उनका कुछ विरोध भी था। कुछ जो है बीजेपी पार्टी की लहर भी थी उस समय जो है, जो उस तो दोनों का उनको फायदा मिला, शशि परमार जी को और उनको जो है 55,000 के करीब वोट मिले। तो अब की बार वो दोनों चीज यहां एक साथ मिली हैं। जैसे भाजपा पार्टी में जो है किरण चौधरी ने पासा पलटा है और भाजपा पार्टी में आई हैं,
तो उसमें किरण चौधरी यदि इस कंडीशन में देखें तो पहले से कुछ जो है हैवी दिख रही है। अच्छा, मजबूत दिख रही है, जी, क्योंकि जी। अब राज्यसभा में भी जाने की पूरी उनकी जी, तैयारियां हो जी, चुकी है, जी, तो उस जी। वजह से श्रुति चौधरी जी को फायदा होगा इसका जी, मतलब। बिल्कुल, बिल्कुल। इंद्रजीत जी, आप क्या कहेंगे ओवरऑल, क्योंकि स्थिति आपने नोट की है, अब जो स्थिति, क्या लगता है आपको, क्या हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि तोशाम विधानसभा में 2.25 लाख के आसपास के जो वोट हैं वो बताए जा रहे हैं, और बहुत ही हॉट सीट है, क्योंकि बंसीलाल जी जैसे नेता यहाँ पर जिन्होंने चुनाव लड़ा और काफ़ी वर्षों तक जो है पूरे प्रदेश के ऊपर राज किया, पूरे प्रदेश की बागडोर संभाली थी, इस क्षेत्र ने ही। दीपक जी, भिवानी जिले में जो है चौधरी बंसीलाल जी का ये गढ़ रहा है, और तोशाम सीट उनकी सबसे मुख्य सीट रही है जहाँ से चौधरी बंसीलाल परिवार ने सबसे ज़्यादा चुनाव लड़े हैं। तो किरण चौधरी यहाँ से निरंतर विधायक बनती आती रही हैं, उनके फैमिली के मेंबर्स बनते आते रहे, तो काफ़ी प्रभाव है। तो ऐसे में किरण चौधरी के द्वारा पार्टी जो बदली गई है, जो मैंने यहाँ के लोगों से बातचीत की है, तो लगभग 60 से 70% जो कार्यकर्ता बीजेपी में किरण चौधरी के साथ था, वो किसी न किसी रूप में यहाँ इसकी तरफ शिफ्ट हुआ है, किरण चौधरी की तरफ। और उसका बेनिफिट जो है इन चुनाव में उनको जरूर मिलेगा। उसका कारण है शिफ्ट होने का, क्योंकि कोई विकल्प जो है यहाँ पर अभी तक रहा नहीं है। कोई विपक्ष में जितने भी हैं लगभग बाहर से उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है, और कोई मजबूत उम्मीदवार जो है विपक्षी दल से उभर के नहीं आ पाया। तो इसके चलते जो है उसका बेनिफिट किरण चौधरी का, जो एक छत्र राज रहा है, उसका बेनिफिट किरण चौधरी को अब मिलता जो है नजर आ रहा है। किरण चौधरी कहें या श्रुति चौधरी, किरण चौधरी जी के राज्यसभा में जाने के बाद जो है एक राजनीतिक कद जो है बीजेपी में किरण चौधरी का बढ़ा है, उसका बेनिफिट भी श्रुति चौधरी को यहाँ से मिलेगा। इस प्रकार का जो समीकरण यहाँ से बनता नजर आ रहा है। जी दीपक जी। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जो अब की बार हालात बन रहे हैं कि बीजेपी श्रुति चौधरी जी को उतारने के मूड में है, जिस प्रकार से सर्वे अब तक चल रहा है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस जो है अनिरुद्ध जी को यहाँ तोशाम से लड़वाना चाहती है, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। हालांकि टिकट देना ना देना वो तो हाईकमान का हाथ है, हाईकमान के हाथ में है। क्या लगता है, बहन भाई आमने सामने होंगे तो लोगों के दिमाग में क्या स्थिति बनने वाली है? लोगों के दिमाग में साइकोलॉजी जो है वो क्या रहेगी, क्या मानते हो आप? जी बिल्कुल, ये आपने साइकोलॉजी की बात की तो कहीं ना कहीं ये बात आती है भी, हरियाणा विकास पार्टी का एक सिंबल होता था बहन भाई का। वो किसी न किसी रूप में बहन भाई जो है अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी आमने सामने जो है चुनाव लड़ेंगे, इस प्रकार के समीकरण यहाँ से बन रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से लगभग ये मान के चला जा रहा है कि अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दी जाएगी, और श्रुति चौधरी को बीजेपी की तरफ से मान के चला जा रहा है। तो ऐसे में अब ये लड़ाई जो आगे बढ़ेगी, राजनीतिक जो बैटल रहेगी, वो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक विरासत की जो है बैटल रहेगी। अनिरुद्ध चौधरी के लिए काफ़ी सुरक्षित हल्का जो है बारडा जो है था, वहाँ से वो चुनाव लड़ते रहे हैं। उनके पिताजी रणवीर महिंद्रा भी चुनाव यहाँ से लड़ते रहे, अनिरुद्ध की देखरेख में सारा चुनाव रहा है। तो अब की बार अवसर था अनिरुद्ध के लिए वहाँ से विधायक बनने का, और सुरक्षित सीट थी। लोकसभा में जो परिणाम आए थे, काफ़ी बड़े मार्जिन से जो है कांग्रेस उम्मीदवार वहाँ से जीते थे। हालांकि ओवरऑल जो है दान सिंह जी हार गए थे, लेकिन उस हल्के ने काफ़ी बढ़त दी थी। अब बावजूद उसके अनिरुद्ध चौधरी ने जो ये निर्णय लिया कि वो तोशाम से चुनाव लड़ें, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक विरासत की बात आती है। क्योंकि उनके माइंड में जो मुझे लगता है ऐसा है कि यदि बीजेपी पार्टी से श्रुति चौधरी आती हैं और वो उनके सामने चुनाव लड़ते हैं, तो जो चौधरी बंसीलाल जी की राजनीतिक विरासत होगी वो जीतते हैं तो वो उनके पास हस्तांतरित हो जाएगी, ऐसा उनका मानना है। उसी के चलते इन्होंने ये चुनाव जो है तो शाम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का लिया है। तो इन परिस्थितियों में देखें तो ओवरऑल जो है काफ़ी पारिवारिक बैटल जो है हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। अब इसमें खास बात ये भी, अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो दोनों उम्मीदवार एक दूसरे का कितना पारिवारिक तौर पे मान सम्मान करते हैं, उनकी शब्दावली क्या रहती है, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है, उसी के अनुसार मतदाताओं के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं रहेगा। क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी को वोट डालते आते रहे, तो चौधरी बंसीलाल में के परिवार से अनिरुद्ध को चूज करें या श्रुति चौधरी को चूज करें, ये एक ऑप्शन रहेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक विरासत का फैसला भी ये चुनाव करेंगे। वीरेंद्र जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि आमने सामने बहन और भाई होने की संभावनाएं हैं, तो आपको क्या लगता है लोगों के दिमाग में किस प्रकार की क्या चीज़ें आने वाली हैं? अलग अलग पार्टियों से होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई दो पार्टियां आपस में चुनाव लड़ती हैं तो एक दूसरे के ऊपर लांछन भी लगाए जाते हैं। हालांकि पार्टियों पर लांछन कम लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर लांछन ज़्यादा लगते हैं। ऐसे में दोनों ही जब बहन भाई आपस में लड़ेंगे
तो क्या स्थिति रहने वाली है और लोगों के दिमाग में लोगों की जो साइकोलॉजी है, क्योंकि आप काफी वर्षों से यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं, यहाँ के लोगों का मूड आपको जानना होगा, यहाँ के लोगों का मूड आपने पढ़ा भी होगा, क्या लगता है आपको क्या स्थिति रहने वाली है? लोगों का तो देखो जी, ये बंसीलाल परिवार के ये मानते हैं कि जो श्रुति चौधरी है और किरण चौधरी है, ये ज्यादा मतलब इसके हो रहे हैं बंसीलाल के, और इसको थोड़ा सा बाद में मानते हैं अनिरुद्ध चौधरी को, रणवीर महिंद्रा को। तो अगर ये सोच के चलेंगे तो जैसे श्रुति चौधरी को लगभग लग रहा है कि ज्यादा वोट करेंगे इस हिसाब से, तो ठीक है। विष्णुदत्त जी, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, यहाँ के जो हालात हैं, क्या हालात आप प्रॉपर तरीके से यहाँ के लोगों के मानते हो आप? क्योंकि ये जो चुनाव है हरियाणा में, मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा चुनाव भी हुआ होगा जहाँ बहन और भाई आपस में लड़ रहे हो। एक साइकोलॉजी जो फिट हुई होगी लोगों के दिमाग में भी, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही परिवार बंसीलाल जी के नाम से ही वोट मांगेंगे। हालांकि अपनी अपनी पार्टियों में जरूर है वो, लेकिन फिर भी बंसीलाल जी का वर्चस्व आज भी जीवित है। वो बेशक से स्वर्गीय हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही परिवार बंसीलाल जी के नाम से ही वोट मांगेंगे। लोगों के दिमाग में क्या स्थिति है? जैसा कि आपने कहा है कि बहन भाई चुनाव मैदान में यदि उतरते हैं, ये आगे भविष्य के गर्भ में है कि आगे यदि बहन भाई चुनाव मैदान में आते हैं तो थोड़ा सा इस चीज का ये तो होगा ही कि दोनों बहन भाई आमने सामने लड़ते हैं, तो आम आदमी जो इस चीज को देखेगा तो ये थोड़ा सा आम आदमी के माइंड में आता है कि बहन भाई आपस में ही लड़ रहे हैं। तो एक सवाल इसमें से ये भी उठता है कि जब ये परिवार में ही आपस में लड़ रहे हैं तो बाद में आगे लोगों का भला क्या होगा? कुछ ऐसा भी कुछ आता है, लोगों का माइंड में ऐसा भी उत्पन्न होता है। लेकिन आपने यहाँ एक बात और भी कही है कि पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल जी के नाम पे जो वोट, आज भी हमें यह चीज देखने को मिली है। आज पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी की 97वीं जयंती है, उस पर भी दोनों जगह कार्यक्रम हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी चौधरी अनिरुद्ध चौधरी जी की तरफ से जो है वहां गोलागढ़ में उनके समाधि स्थल पर जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो शाम में भी अभी जो है नायब सिंह सैनी जी की रैली होने जा रही है, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी के उसमें ही यहाँ जो है रैली है वो किरण चौधरी जी ने रखवाई है। तो दोनों तरफ से और आगे आने वाले चुनाव में भी ऐसी परिस्थिति बनती है, दोनों बहन भाई यदि चुनाव मैदान में उतरते हैं तो चौधरी बंसीलाल जी के, वो एक काफी महान पुरुष रहे हैं चौधरी बंसीलाल जी, उनके नाम पर ही जो है वोट मांगे जाएंगे, ये आपका सत्य कहना है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में दोनों तरफ से बात आती है। यहाँ जैसा कि बताया आपने, चौधरी अनिरुद्ध चौधरी जी हैं, वो भी कांग्रेस की तरफ से टिकट लेकर के आते हैं, तो श्रुति चौधरी के सामने वो भी हल्के मतलब की कैंडिडेट नहीं रहेंगे, वो भी एक मजबूत दावेदार के रूप में अपनी जो है दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। विष्णुदत्त जी, जो जिस प्रकार का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो आपको क्या लगता है इन दोनों कैंडिडेट के व्यक्तिगत तौर पे कौन मजबूत आपको नजर आएगा? श्रुति चौधरी, किरण चौधरी का चुनाव यहाँ संभालती रही, तो उनके लिए परिचय पुराना नहीं है, और लंबे टाइम से जो है अनिरुद्ध चौधरी भी यहाँ से सक्रिय हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या प्लस एंड माइनसेस हैं दोनों कैंडिडेट्स के? इंद्रवेश जी, जैसा कि आपने बताया है कि अभी थोड़ी देर पहले भी आप जिक्र कर रहे थे कि जैसे बारडा के अंदर उनका अच्छी मतलब की पकड़ थी, पकड़ उनकी मजबूत थी। उनके अनिरुद्ध चौधरी जी के पिताजी हैं रणवीर महिंद्रा जी, उनकी भी पकड़ वहां पर स्टार्टिंग से जो है अच्छी मजबूत पकड़ रही है। और यहाँ पर जो तोशाम, वैसे चाहे कहने को कुछ भी कहें, लेकिन पिछले काफी समय से किरण चौधरी यहाँ से विधायक रही हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से जो है किरण चौधरी का वर्चस्व तो ज्यादा है ही, इसमें तो कोई दौरा है ही नहीं है कि किरण चौधरी की पकड़ यहाँ स्टार्टिंग से और अब तक मजबूत है। और ऐसे में यदि बंसीलाल जी के पोते जो हैं यहाँ पर आते हैं और चुनाव मैदान में कांग्रेस की टिकट पर यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो दोनों रोमांचक मुकाबला रहेगा। कहने को ये नहीं कह सकते कि एक तरफ से जो है एक तरफा इलेक्शन नहीं रहेगा कि श्रुति चौधरी ही चुनाव मैदान में है तो श्रुति चौधरी एक तरफ से जीत करके निकलेंगी या अनिरुद्ध चौधरी एक तरफा जीत कर निकलेंगी। यदि दोनों चुनाव मैदान में हैं तो ये ऐसे में स्थिति जो है काफी रोमांचक बनने वाली है। हालात मतलब लोगों के दिमाग में जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि
दोनों ही जिस प्रकार से आपने और मैंने दोनों ने ही कहा था कि बंसीलाल जी का नाम जो है वो ऊपर रख करके वोट मांगे जाएंगे। जी मुख्यमंत्री जी कल जिस प्रकार से लोहारू में रैली करके गए वहां पर भी बंसीलाल जी का ही नाम लिया गया। जी हालांकि वहां से जेपी दलाल जी जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि उनकी टिकट मिलने की संभावनाएं हैं, लेकिन जो हालात बंसीलाल जी के नाम से होंगे तो लोगों के दिमाग में, क्योंकि देखो लोग बंसीलाल जी को अपना सब कुछ मानते थे, बिल्कुल क्योंकि बंसीलाल जी ने हरियाणा का प्रॉपर तरीके से विकास किया था। इस एरिया के अंदर जहां पानी जैसी चीज़ नहीं थी तो बंसीलाल जी ने पानी यहाँ तक पहुँचाया था, मतलब बिजली यहाँ हरियाणा के अंदर लेके आए थे, विकास के जो कार्य करवाए थे। दोनों ही पार्टियां उन्हीं के नाम से वोट मांगेंगी। तो क्या लगता है लोग जो वोटर है वो मैन टू मैन देखेंगे या बंसीलाल जी का नाम देखेंगे या पार्टी को देखेंगे? ऐसा है जी, इन परिस्थितियों में यदि दोनों के अलावा आम वोटर में भी, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, आम वोटर के पास जो है तीसरा विकल्प नहीं है। तीसरा विकल्प इसलिए नहीं है कि आज के दिन जो हालात बने हुए हैं राजनीति के अंदर, कांग्रेस और बीजेपी, और दोनों पार्टियों से भाई बहन आते हैं, तो वोटर की मजबूरी होगी दोनों में से किसी ना किसी को जो है वोट देना। बिल्कुल सागवान जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर मौजूद रहे हो, यहाँ की पत्रकारिता आप करते आए हो। आपको क्या लगता है क्या स्थिति रहने वाली है? क्योंकि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं इस बार बहन और भाई को उतारने के मूड में हैं, हालांकि अभी टिकट किसी को भी नहीं मिली है। एक मूड जिस प्रकार से बनाया जा रहा है, क्या लगता है आपको? दीपक जी, 1998 में ये दोनों भाई बहन ना भाई भाई आमने सामने हुए थे लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल 98 भाई भाई हुए थे, बहन भाई नहीं हुए थे ना। हाँ, बहन भाई नहीं हुए थे लेकिन भाई भाई हुए थे। तो अब भी ये स्थिति बन रही है, बहन भाई आपस में आमने सामने होंगे। तो इस स्थिति में देखो, अब भाई एक तो बीजेपी के 10 साल हो गए, उसके अंदर भी थोड़ा हाँ लोगों के अंदर भाई नाराजगी भी है 10 साल में। और दूसरा, बंसीलाल जी ने यहाँ पे बिजली पानी व्यवस्था बहुत की है। किरण चौधरी ने भी यहाँ पे अपने मंत्री रहते हुए यहाँ पे विकास कार्य बहुत करवाए हैं। तो अब देखो क्या होता है आगे। तो साहब आपसे आखिरी मैं सवाल पूछना चाहूँगा, आपने भी काफ़ी वर्षों से यहाँ पर पत्रकारिता की है, लोगों का दिमाग पड़ा होगा, जो हालात बन रहे हैं क्या हालात आपको लगते हैं? एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, क्या स्थिति जो है अब बनने वाली है अगर अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी आमने सामने होते हैं, तो लोगों के दिमाग में, लोगों को समझने में क्या दिक्कतें आने वाली हैं? देखो जी, मुकाबला तो कांटे का रहेगा। कि श्रुति चौधरी और है अनिरुद्ध चौधरी, दोनों का ही। अब जो अपने कांग्रेस के मतलब वोटर थे, जो किरण चौधरी के वोटर थे, वो लगभग मान के चले हम 60-70% जो हैं अब बीजेपी में आ गए हैं। और जो लगभग बचे हैं, जैसे मतलब 30% के लगभग 35% के आसपास बचे हैं, वो अभी कांग्रेस में हैं। ठीक है, अगर श्रुति चौधरी को टिकट मिलती है, हो सकता है उनमें से भी कुछ और आ जाए। और जो अपना कांग्रेस का कैंडिडेट जैसे अनिरुद्ध को मिलती है टिकट, तो भी एक मजबूत कैंडिडेट है। तो मुकाबला तो कड़ा रहेगा। अब देखो वो आगे क्या होगा। इंद्रेश जी, आखिरी में मैं आपके पास आऊँगा, क्या हालात ओवरऑल आप मानते हैं? हरियाणा की स्थिति भी आपने देखी है, तो शाम की स्थिति भी आपने समझी है, तो शाम एक हॉट सीट बन करके निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ के हालात कुछ इसी प्रकार के बनते हुए आ रहे हैं। बंसीलाल जी का नाम भी काफ़ी बड़ा भी है, और किरण चौधरी जी जो कि कांग्रेस से बीजेपी में अभी शिफ्ट भी हुई हैं, अब उनको एमपी भी जो है राज्यसभा में का जो है बनाया जा रहा है। क्या लगता है आपको क्या स्थिति रहने वाली है ओवरऑल? दीपक जी, ओवरऑल स्थिति की बात करें तो जिस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं वो श्रुति चौधरी के पक्ष में बन रहे हैं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु ये है कि एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की जो बीजेपी की है उसका सामना कैसे कर पाएंगे, ये एक बड़ी रहेगी। और ये पूरे तो साम ही नहीं, पूरे हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी कितनी पेनिट्रेटिंग रहेगी, कितनी ताकत से आएगी, उस पर डिपेंड करता है। अदरवाइज परिस्थितियां जिस प्रकार से राज्यसभा में किरण चौधरी का कद बढ़ा, उसका बेनिफिट श्रुति चौधरी को मिलेगा। श्रुति चौधरी किरण चौधरी का कैंपेन यहाँ संभालती रही हैं पिछले,
तो उनकी नोइंग है वो बेनिफिट रहेगा। चौधरी बंसीलाल जी का जो है नाम का बेनिफिट रहेगा, वो बेनिफिट अनिरुद्ध चौधरी को भी बिल्कुल रहेगा। तो दूसरा, किरण चौधरी ने इस हल्के में जो डेवलपमेंट के कार्य करवाए हैं उसका बेनिफिट भी किरण चौधरी को रहेगा। तो ये काफ़ी पॉइंट पक्ष में आते हैं, लेकिन पार्टी चेंज किया है उस कारण जो लोगों की नाराज़गी होती है वो नुकसान रहेगा श्रुति चौधरी के लिए। उसके अलावा जो है एंटी इनकम्बेंसी जो है मेन, उसका जो है बेनिफिट नुकसान जो है किरण चौधरी को रहेगा। तो ओवरऑल देखते हैं परिणाम क्या रहते हैं, चुनाव कैसे कैसे आगे बढ़ता है। दूसरा, दोनों कैंडिडेट्स, मैं दोबारा इस बात को दोहराऊं, दोनों कैंडिडेट्स किस प्रकार से पब्लिक से अटैच होते हैं, क्या सेंटीमेंट चौधरी बंसीलाल के नाम पे लेके आते हैं, किन मुद्दों को रखते हैं, एक दूसरे का कितना मान सम्मान रखते हुए बातचीत करते हैं, अपने चुनाव कैंपेन करते हैं, तो उस पे मतदाताओं का जो है रुझान अलग अलग तरीके से बनेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, इस प्रकार से तोशाम की सीट काफी हॉट सीट बन गई है। यहाँ पर चौधरी बंसीलाल जी का वर्चस्व जो है वो हमेशा बना रहा है। पूरे हरियाणा का विकास जो है चौधरी बंसीलाल जी ने करवाया था, और अब की बार एक पोता और एक पोती दोनों ही यहाँ पर चुनाव उनके लड़ने वाले हैं, आमने सामने होने वाले हैं। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बहन भाई को चुनाव लड़वाने के हक में है। खैर, ये आने वाला समय बताएगा कि दोनों चुनाव लड़ते हैं या कैंडिडेट को बदला जाता है, दोनों पार्टियां कोई समझौता करती हैं किसी प्रकार का किसी दूसरे व्यक्ति से। खैर, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो सर्वे यहाँ पर चल रहा है, हमारे पत्रकार साथियों ने जिस प्रकार से बताया है कि हालात यहाँ पर किस प्रकार के हैं, आपने सारे जो जाने हैं। आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार।